हर होम मेकर की कोशिश होती है कि वो रमज़ान में अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड करे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को इबादत में गुजारे। इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए वो अपनी तैयारियां रमज़ान के पहले से ही स्टार्ट कर देती हैं। ऑलमोस्ट अब तक सब घरों में रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। रमज़ान के नाम पे ना हमारे अंदर एक ऐसी एक्साइटमेंट आ जाती है कि हम अपने सारे काम ऐसे एक्टिव होके करते हैं, और आनी भी चाहिए, क्यों ना आए। रमजान का महीना ऐसा ही बाबरकत और रहमतों वाला है, और हमारी फिर कोशिश होती है कि हम इस बाबरकत महीने में नेकियों को समेटें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग आपने फुल वॉच करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के व्लॉग में मैं कुछ ऐसी चीजें सेव करने के तरीके शेयर करूंगी जो आजकल हम सब होम मेकर अपने घरों में कर रही हैं। बस ये कि सबका तरीका अपना होता है, अलग होता है, हर कोई अपने अपने तरीके से अपने घर को चला रहा होता है। यहाँ पर सबसे मैंने लेमन से काम स्टार्ट किया है। लेमन लिया है, यहाँ पे लेमन मेरे पास फ्रेश आया हुआ था मंडी से। ये 5 kg लेमन लेके आए थे। लेमन भी बहुत यूज होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल काम हुआ था, छिलके उतारे थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा थे इसलिए इसके छिलके उतारे, इसको पील ऑफ किया। और यहाँ पे जो कैरेट और जूस निकालते हैं, जिसको जूसर बोलते हैं, उस जूसर में मैंने इसका सारा जूस निकाल दिया। और ये इतना आसान हो गया था, यकीन करें, ये बिल्कुल जबरदस्त बन गया था। और इस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम 10 मिनट लगे थे और सारा का सारा जूस निकल गया था। और लेमन भी हमारे बहुत काम आता है, जैसे कि बिरयानी में डालना हो, चिकन में मैरिनेट करना हो, या फिर इसी तरह लिमके में डालना हो, किसी भी चीज में यूज करना हो ना, फौरन से लेमन के क्यूब्स निकालें और यूज कर लें। इस तरह अगर ना लेमन बनाया हो, लेमन का जूस, तो फिर हमें कट करना पड़ता है, जूस निकालना पड़ता है। अब देखें, मैंने यहाँ पे जूस निकालने के बाद आइस ट्रे ली है, इसमें मैंने ये डाल दिया है सारा जूस और इसको फ्रीज कर दूंगी। ये बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ही फ्रीज हो जाएगा, ये जगह भी ज्यादा नहीं लेगा। और फिर ये देखें, फ्रीज होने के बाद इसको मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी। जब ये फ्रीज हो जाएगा तो मैं जिपलॉक बैग में बंद कर दूंगी। नेक्स्ट काम जो बाद में मैंने किया है वो है लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है। यहाँ पे मैंने लहसुन का पेस्ट अलग बनाया, अदरक का अलग बनाया, और इसको पहले अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर इसको ड्राई किया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, ये मैं ऑयल में बनाऊंगी। तो ऑयल में इतना जबरदस्त बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपके भी लहसुन अदरक के पेस्ट को फंगा लगता है, कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, तो आप भी ऑयल में बनाएं और अलग से बनाएं। जब आप ऑयल में बनाएंगी ना, ये इतना जबरदस्त और इतना अच्छा पेस्ट बनता है, जैसे आप बाजार का ले लेना, बिल्कुल वही पेस्ट है। ये जो आप देखें, इसका कलर आप देखें कैसे व्हाइट है, और ये वैसे ही कलर रहेगा। जितने दिन भी आप इसको यूज करेंगे, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इसके 2 बॉटल्स बन गई हैं, जो मैं 15 डेज में आराम से यूज होता रहेगा। उसके बाद मेरी बारी आती है यहाँ पे पुदीना और धनिया। इसका मैंने रायता बनाया, इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया, इसमें सब्ज मिर्च ऐड की है, और इसको भी मैंने फिर आइस ट्रे में डाल के इसको फ्रीज कर देना है। इसके भी क्यूब्स रेडी हो जाएंगे। इसके भी क्यूब्स बहुत काम आते हैं रायते के लिए। जब भी आपने रायता बनाना है, जल्दी से एक क्यूब निकाला और जल्दी से दही में डाला और हमारा रायता जल्दी से रेडी हो गया। काम तो ये छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ को बहुत आसान कर देते हैं। उस टाइम हमें लग रहा होता है, जब अफ्तारी का टाइम होता है ना, बहुत से काम होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कैसे मैनेज करें। आजकल मटर बहुत सस्ते आए हुए हैं और फिर इनको सेव करने का आसान तरीका है, आप इसको वैसे भी निकाल के फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो, तो मैंने क्या किया है, पानी को अच्छे से गर्म करके फिर इसकी आंच को बंद कर दिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और इस गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए इसको डीप रहने दिया है, और बाद में इसको निकाल लिया है। और अब इसको यहाँ पे अच्छे से ट्राई करूंगी। इसको जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा, तो ये सारे मटर जो है मैं जिपलॉक बैग में डालूंगी। अगर आप किसी बॉक्स में डालना चाहते हैं उसमें डाल लें, और फिर जल्दी से इसको सेव कर लें। इसको भी हम फ्रिज में आसानी से रख सकते हैं, इसको 6 मंथ तक भी रख सकते हैं। इसका जायका भी चेंज नहीं होता। हाँ, अगर आप इसे बॉईल कर रहे हैं तो इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो बस इसके लिए हमें जिपलॉक बैग होने चाहिए। जिपलॉक बैग तो मैं कहती हूँ इन्होंने इतनी आसानी कर दी है ना, हर चीज इतनी आसानी से सेव हो जाती है और स्पेस भी बहुत कम लेती है। पहले होता था कि हम बॉक्सेस में रखते होते थे तो फिर स्पेस बहुत ज्यादा हर चीज ले लेती थी, लेकिन अब जब हम जिपलॉक में रखते हैं तो हमारी स्पेस भी कम ली जाती है फ्रिज में। थोड़ी थोड़ी स्पेस में हम बहुत सी चीजें ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकते हैं। इसके बाद आती है टमाटरों की बारी। टमाटर भी आपको पता है कि आजकल सस्ते हुए हैं
और जैसे ही रमजान स्टार्ट होगा तो हर चीज महंगी हो जाती है, और टमाटर जो फ्रिज में है ना वो ज्यादा देर नहीं रहते, खराब होने लग जाते हैं। तो इसको भी फ्रीज करना बहुत जरूरी है। इसको मैं एक तरीके से वैसे भी साबित ही वॉश करके भी सेव कर लेती होती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट रेडी किया है। पेस्ट रेडी करने के लिए इसमें ना तो मैंने इसकी प्योरी बनाई है, ना ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है। थोड़े से टमाटर डाल के जब मैं इसको ग्राइंडर को चलाती थी तो ये खुद ब खुद थोड़ा सा पेस्ट बनता था, और फिर मैं इसमें और ज्यादा डाल के फिर इसका ज्यादा पेस्ट बना लेती थी। मुझे ये था कि इसका टेस्ट भी चेंज ना हो, बिल्कुल ठीक रहे, तो इसीलिए बस इसकी मैंने प्योरी नहीं बनाई, ना ही बस इसका पेस्ट रेडी कर दिया है ताकि ये स्पेस भी कम ले। तो बस यहाँ पे देखें, इनको भी मैंने ये आइस ट्रे में डाल के इसको अच्छे से फ्रीज कर दूंगी। ये क्यूब्स बन जाएंगे और ये हर खाने में यूज होते रहेंगे और मेरे लिए भी आसानी होती रहेगी। होने के लिए ये सब चीजें एक एक दिन लेती हैं और नेक्स्ट डे ये बिल्कुल अच्छे से फ्रीज हो जाती हैं। और जैसे ये फ्रीज हो जाए तो हम इनको आइस ट्रे से निकालें, इसके क्यूब्स निकालें और जिप लॉक में रखते जाएं, ताकि हमारी जो स्पेस है ना वो भी बन जाए। अब हमारे पास फ्रिज भी एक होती है, हमने चीजें भी सेव करनी है और अपनी स्पेस को भी सेव करना है, ताकि हर चीज जो है ना वो साथ साथ सेव होती रहे। तो इनको मैंने अब देखें, ये देखिए नेक्स्ट डे फ्रीज हो गए हैं, इनके क्यूब्स मैंने निकाल लिए हैं। अब इनको मैं जिप लॉक में डालूंगी और इस तरह मेरी स्पेस भी बनती जाएगी और चीजें भी आती जाएंगी। मैं आपको यहाँ पे सेविंग की टिप भी बताती जाऊं कि आजकल महंगाई बहुत ज्यादा है, हर चीज का रेट बहुत ज्यादा है। चाहे सब्जियां ही ले लें, उनके रेट्स भी आसमानों को छू रहे हैं, इतने ज्यादा रेट्स होते हैं। तो अगर आपने जब भी ज्यादा चीजें लेनी है तो कोशिश करें कि मंडी से मंगवाएं। एक तो ये कि मंडी से आपको हर चीज फ्रेश मिलती है, और दूसरा ये कि उसमें रेट्स का बहुत फर्क होता है। उसके बजाय अगर आप किसी स्टोर से लेते हैं तो उसके रेट्स बहुत हाई होते हैं। अगर आप मंडी से लेंगे तो आपको वो ज्यादा चीज बहुत फ्रेश भी मिलेगी और उसका रेट भी मुनासिब होगा। अब मैं आपको यहाँ पे लेमन बताती हूँ। जो मैंने लेमन लिए हैं ये 5 kg लिए हैं, और 5 kg का जो शॉपर है ना, ये फुल शॉपर मुझे 350 में मिला है। ये मेरे हस्बैंड लेके आए हैं मंडी से सारा सामान। उसके अलावा मैं आपको सारी चीजों का साथ साथ बताती हूँ। धनिया पुदीना जो है ना मंडी से इतना अच्छा मिलता है, फ्रेश भी होता है। उसके साथ ही ये 30 या 50 में ना आपको एक एक फुल बड़ा बंच जिसमें 12 होते हैं वो आपको मिल जाता है। और उसके अलावा टमाटर भी बहुत अच्छे रेट पे मिले हैं, हर चीज का रेट ना मुनासिब है। और उसके बाद मटर आ जाते हैं। मटर आजकल इतने मुनासिब रेट पे मिल रहे हैं ना, 50 रुपए पर केजी मटर मिले हैं, और मैंने 10 kg मंगवा के उसको भी अच्छे से सेव कर लिया है। मटर भी बहुत सी चीजों में काम आते हैं। आलू मटर वाले चावल रमजान में बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह आलू मटर का सालन बनता है और भी कीमे में डलते हैं, और भी बहुत सी चीजों में डलते हैं जो बहुत मजे के लगते हैं। तो उनको भी अगर हम सेव कर लें तो उनके टेस्ट में भी कोई फर्क नहीं आता। बस उनको एक बार हल्का सा बॉईल करना पड़ता है और उसके बाद फिर आप खाने में डालें और पकाएं जैसे मर्जी, बहुत मजे का खाना रेडी होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये चीजें बना के फ्रीज करने से कि खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है, जैसा कि मुझे भी पहले लगता था और मैं चीजों को सेव नहीं करती थी, बहुत कम सेव करती थी, फ्रीज करके नहीं रखती थी, क्योंकि मुझे यही फील होता था कि टेस्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन जब मैंने ये काम स्टार्ट किया है चीजों को फ्रीज करने का, तो आप यकीन करें कि इनका टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होता, बल्कि हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है, हमें हमारे लिए आसानी पैदा हो जाती है। जब हम ये हर चीज का पेस्ट रेडी होता है ना तो खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब हमें एक रमजान में सिर्फ खाना तो नहीं बनाना ना, खाना भी बनाना है, उसके अलावा चीजें भी फ्राई करनी है, पकोड़े भी बनाने हैं, शरबत भी बनाना है, चाट भी बनानी है। तो इन सब चीजों को मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जो जॉब करती हैं या फिर उसके अलावा जिनके बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों वालों के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो जब ये सब चीजें रेडी होती हैं तो हमारी लाइफ बहुत आसान होती है और टेस्ट भी बिल्कुल चेंज नहीं होता। आप यकीन करें, और इसके अलावा आप एक बार इसको ट्राई जरूर करें, एक बार सेव करके देखें, आपको खुद ब खुद जितनी आसानी होगी ना, फिर आप नेक्स्ट टाइम दोबारा ऐसे ही सेव करेंगी। और यहाँ पे ये जो सब्ज मीट है ना, इसको मैं सेव नहीं करती, फ्रीज नहीं करती, सेव जरूर करती हूँ, लेकिन ये जो नीचे फ्रीज में तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये सेव कर सकते हैं, उसके बाद ये खराब हो जाती है। और इसको कैसे सेव करती हूँ, इसको मैंने इसकी टहनियाँ जो है वो रिमूव कर देनी है, और उसके अलावा इसको वॉश करके अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा
तो फिर मुझे एयर टाइट एक बॉक्स चाहिए, उसमें टिश्यू डाल के इसको मैं अच्छे से रख लूंगी। वैसे मैंने इसको ड्राई करने के लिए रख दिया था, लेकिन मुझे अभी ये थोड़ी सी गीली लग रही थी, तो मैंने कहा मैं इसको रुमाल की मदद से अच्छे से ड्राई कर लूं, ताकि इसके ऊपर ना पानी बिल्कुल ना लगा रहे। अगर पानी लगा रहेगा तो जाहिर है एक खराब होगी, दो होगी, और इस तरह सारी खराब होने लग जाएंगी। तो इसको बस मैंने ऐसे ही सेव करना है। और मेरी कोशिश होती है ना, मैं खाने में ना इसको फ्रेश डालूं। जब खाने के लास्ट में डाले ना, तो इसका टेस्ट बहुत मजे का आता है। तो इसलिए ना इसका पेस्ट मैं बिल्कुल नहीं बनाती, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये देखें जी, यहाँ पे बिल्कुल ये हो गई है ड्राई। और इसके बाद मुझे चाहिए एक बॉक्स। एयर टाइट बॉक्स हमने ले लिया है और उसके नीचे मैंने टिश्यू रख दिया है, उसके ऊपर ये सब्ज मिर्च रख दी है जो बिल्कुल ड्राई है, और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। और ये टिश्यू रखने का मकसद ये है कि नीचे से ना बिल्कुल अगर पानी वगैरह हो तो वो बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाए, बिल्कुल खराब ना हो, और इसको हम 10 से 15 दिन के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होंगी। इसको इसी तरह कवर करके हम नीचे फ्रिज में रख देंगे। अब इसके बाद बारी आती है चिकन की। चिकन जो है मैं वो मंथली यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ हम सोसाइटी में जरा दूर रहते हैं और आने जाने का थोड़ा इशू होता है, तो इसलिए बार बार इसको लेके आना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा मंगवाया है, क्योंकि अब मुझे इसके बाद रेसिपीज वगैरह रेडी करनी है रमजान के लिए, तो उन्हीं रेसिपीज के लिए उसी के हिसाब से मैंने मंगवाया है। और चिकन को मैं कैसे मंगवाती हूँ कि मैं लेग वाला अलग से मंगवा लेती हूँ, चेस्ट वाला यानी कि फुल मुर्गी कट करवा लेती हूँ, उसका जो चेस्ट वाला हिस्सा है उसको मैं बिल्कुल साबित रहने देती हूँ। और इसी तरह यहाँ पे चिकन जो है ना, इसी तरह नीचे पॉलीथीन जो बैग होते हैं वो कट करके लेयर्स लगाती रहती हूँ। इस तरह ये फ्रीज हो जाता है और फिर इसको सेव करना बहुत आसान होता है। अब ये देखें, चेस्ट वाले जो है ना मैं सेपरेट कर रही हूँ। यहाँ पे इनका एक एक हिस्सा मैं अलग अलग एक पॉलीथीन बैग में रखती रहूंगी। जिस जिस चीज में इस तरह ये मुझे शामियों में डालने में बहुत आसानी होती है, हलीम बनाना है उसमें ये डलता है, बहुत आसानी होती है। इसी तरह चिकन रोल में ये डलेगा। इस तरह की सब चीजों में ना ऐसे ये बहुत आसानी होती है। और यहाँ पे देखिए मेरा चिकन बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। अब इसको फ्रीज करने के बाद ना मैं जिप लॉक बैग में शिफ्ट कर दूंगी, तो इधर मुझे बहुत आसानी होती है। वो इसलिए कि अक्सर पहले मैं जब इसके शॉपर्स बनाती थी तो मुझे अंदाजा नहीं होता था, कभी मुझे ज्यादा चाहिए कभी थोड़ा चाहिए, तो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी, तो फिर दूसरा शॉपर खोलना पड़ता था। बस इसको ना एक दिन के लिए फ्रीज करना है, ज्यादा फ्रीज नहीं करना। जैसे ही फ्रीज हो जाए, चाहे हम सुबह रखें शाम को हो जाए, तो इसको निकाल देना है। ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो फिर का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम इसको जल्दी से फ्रीज करके इसको फौरन जिप लॉक में डाल के रख लेंगे। तो इसका ये फायदा है कि हमें जितना चिकन चाहिए, जितनी भी चाहिए, हम उतना निकालते जाएंगे और यूज करते जाएंगे। यहाँ पे देखें जी, अब हमारी ये सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं। इनको मैं ऐसे फ्रीजर में सेट करके रखूंगी। फ्रिज को मैंने पहले से ही अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे मुझे चीजें फ्रीज करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले फ्रिज की क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखें ये मेरे मटर भी रेडी है, चिकन भी रेडी है। चिकन आगे के हिसाब से भी आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं रेसिपीज भी शेयर करूंगी। तो ये सब चीजें मेरी रेडी हो गई हैं और इसके रेडी करने से मुझे बहुत आसानी होगी। और इन सब चीजों को ना सेव करने का एक ही मेन मकसद होता है कि हम अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा सेव करें और अल्लाह की इबादत में गुजारें। और जो मदर ये सब चीजें एक साथ नहीं कर सकती, तो इसमें टेंशन या परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ ऐसी मदर जिनके छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मेरी भी छोटी बच्ची है और मैंने भी एक दिन में नहीं किया, बल्कि स्टेप बाय स्टेप ये किया है। तो आपने इसको आराम आराम से कर लेना है, एक एक दो दो चीजें लेके चलें और सब चीजों को मैनेज कर लें। अगर आप ये सब तैयारी नहीं करेंगी तो आपको रमजान में मसला होगा। अफ्तारी भी तो फिर आपने ही बनानी है ना, तो फिर अफ्तारी को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो होपफुली ये करके देखें, आपको बहुत आसानी होगी। तो होपफुली कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट्स कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही आपके साथ और आइडिया शेयर करूंगी। ओके जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।